दोस्तों, पुस्तक का नाम है बचत करना कैसे सीखें। आज इसका लेसन नंबर 5, हेडिंग संपदा आपकी मुट्ठी में। मैंने अपनी इच्छाओं का दमन करके सुख प्राप्त करना सीखा है, उनकी पूर्ति करके नहीं। यह पृथ्वी हीरे मोती सोने का अथाह भंडार है, किंतु क्या कारण है कि एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न लोग भिन्न भिन्न हैसियत के होते हैं। कोई करोड़पति है तो कोई एकदम कंगाल। यदि हम ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो पाएंगे कि निर्धनता का मुख्य कारण स्वयं आपकी अकर्मण्यता है। क्या कारण है कि कुछ लोग पृथ्वी का सीना फाड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर हजारों फीट नीचे से पत्थरों के चंगुल से सोना उखाड़ लेते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ हाथ पर हाथ धरे दृश्य मौन रूप से देख और पढ़कर केवल ठंडी आहें ही भर सकते हैं। यही न कि वे आलसी हैं, न उनमें शक्ति की कमी है, न ही बुद्धि की कमी है, तो कार्य करने की क्षमता की। संसार भवन निर्माण के साधनों से भरा पड़ा है, किंतु क्या कारण है कि मनुष्य अपनी स्थिति से समझौता करके बेघर रहना गंवारा किए हुए है और हाथ पैर हिलाकर पसीना बहाकर घर बनाना नहीं। जिस कार्य को एक व्यक्ति कर सकता है, उसे उतनी ही शारीरिक क्षमता रखने वाला दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता। परंतु हम तो अपने मन को कुचल कर रखते हैं, आत्मविश्वास को दबाए रखते हैं, आकांक्षा को छोटा और तुच्छ रखते हैं। प्रकृति ने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया, उसने सभी के लिए निष्पक्ष रूप से अपने भंडार खोल रखे हैं। परंतु यह दोष तो उस मनुष्य का है जो अपने को इस संपदा के योग्य ही नहीं समझता और सदैव अपने को इस संपदा से विच्छिन्न रखता है। प्राकृतिक धन संपदा सभी के लिए उसी प्रकार निर्दोष है जैसे गणित के नियम। यदि हम अपार धन नियमों का पालन करें तो वह विशाल जलस्रोत हमारी ओर प्रवाहित होने लगेगा। जो स्वयं अपने आप को संदेह से घेरे चुपचाप बैठा है, वह किसी विशाल सफलता को प्राप्त करना असंभव मानता है, वह खुद ही दोषी है। धनी कौन बनता है? उत्तर है, वही व्यक्ति धनी हो सकता है जो अपने विचार और कर्म को विपुल साधनों में लगाता है, अपरिमित प्रयत्न और चेष्टा करता है। जो जितनी चेष्टा करेगा उसे उतनी ही प्राप्ति होगी। चक्की में जितना अनाज डालेंगे उतना ही आटा निकलेगा। यदि आपने अपनी चेष्टा को अपने मनचाहे धन की प्राप्ति में लगा दिया तो निश्चय ही वह अपने विचारों को क्रियान्वित करते हैं, तभी फल सिद्धि होती है। यदि हमने विचार का बीज ही नहीं बोया है तो फसल कहाँ से उगेगी। गरीबी के विचार सदैव जैसा चल रहा है उससे अधिक प्राप्ति की ओर घसीटते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही प्रयास होगा। अभावों से घिरा व्यक्ति विशाल धन संपदा को कैसे मूर्त रूप दे सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में जिस पदार्थ को एकाग्र करते हैं उसी की प्राप्ति करते हैं। हम जो काम करते हैं, हमारी स्थिति, मनोदशा, किस्मत और उपलब्धि भी उसी के अनुरूप ढलती जाती है। हम उसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं जिस लक्ष्य की ओर हमारे जीवन की समस्त शक्तियाँ केंद्रित कर दी जाएंगी। यदि हम अपने मन को निर्धनता पर ही केंद्रित कर दें तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने अपने मन को अयोग्य पर ही केंद्रित किया है। इसके विपरीत यदि हम अपने मन को सपाट धन संपदा और संसाधनों पर केंद्रित कर देंगे तो धन संपदा का प्रवाह स्वयं हमारे कदमों पर आकर गिर जाएगा। यदि हम इस बात का विश्वास रखते हैं कि संसार के सर्वोत्तम तत्व हमारे लिए बने हैं तो उनकी प्राप्ति भी हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उन्हें पूरी तरह प्राप्त करके रहेंगे। बाधाएं आएंगी, परंतु आपके प्रयत्नों को देखकर वह स्वयं चली जाएंगी। सुंदर विचार होना संपन्नता अर्जित करने की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, मन की स्थिति बदले बिना आप अपने जीवन स्तर को नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारी उपलब्धि उतनी ही सुंदर होगी जितनी सुंदर एक मॉडल के बाद उसकी इमारत होती है। मनोवृत्ति में परिवर्तन किए बिना आप इर्द गिर्द की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। आप अपनी मनोदशा के लिए जितनी उत्तम योजना बनाएंगे, जितनी आप अपने आप को शक्तिशाली समझेंगे,
लक्ष्य उतनी तीव्रता से भेदा जाएगा। क्या आपने कभी तोप के गोले के बारे में पढ़ा या सुना है? फेंकने वाले की प्रबल शक्ति उसे दूर तक जाकर प्रबल हार करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। साहसी व्यक्ति सदैव यही कहता हुआ मिलेगा, मैं उत्साह हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं बल हूँ, विपुल धन संपदा मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि मेरे पास उसे पृथ्वी की परतों से खींच लाने की शक्ति है। वह पूर्ति के अपरिमित भंडार का अपने को एक शंका मानता है, एक अंश मानता है। वह संसार के समस्त परिवारों को अपनी विरासत समझता है। वह ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। आवश्यकता है तो दृढ़तापूर्वक अटूट निश्चय की। जो आपकी महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए इतना प्रबल प्रयत्न और परिश्रम करो कि वह कार्य आपके करने योग्य और संभव हो जाए। यह मत सोचिए कि आप कभी न कभी कामयाब होंगे, बल्कि कामयाबी के साकार रूप को तो आप हैं। आप भविष्य में प्रसन्न क्यों न रहिए, बल्कि आपका तो जन्म ही प्रसन्न रहने के लिए हुआ है। मन की तो ऐसी आदत होनी चाहिए कि यह काम मेरा है और इसमें मैं निश्चित सफलता प्राप्त करूंगा, मैं अवश्य करूंगा, यह मुझे करना है। कि वह निर्णयात्मक निश्चय उसमें एक प्रेरणा जगाता है। प्रेरणा ऐसी जागती है कि वह निर्णयात्मक निश्चय योजनाबद्ध ढंग से काम शुरू करके अवश्य सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रबल शक्ति से ही सफलता निकट आ सकती है। यदि आप प्रण करते हैं, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं धन संपदा कमाऊंगा, यह करूंगा, वह करूंगा, परंतु स्वयं आपको अपने प्रण पर जमे रहने का विश्वास नहीं, यदि आपका ढुलमुल अंदाज है, तो विश्वास कीजिए कि आपका लक्ष्य भी ढुलमुल हो गया। आप जिस बात का प्रण करते हैं उस प्रण में आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। जब आप अकेले हों तो अपने से इस प्रकार की बातचीत कीजिए और बुरी आदत छोड़ने का प्रयास कीजिए। इस बारंबार के निश्चय से आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि आपकी दुर्बलता को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। चिंतन के समय में आपको अपनी योग्यता और दुर्बलता पर विजय प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विचार करना चाहिए और उसे और समर्थ बनने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपनी शक्ति का विचार कीजिए, अपने सामर्थ्य पर ध्यान दीजिए। व्यक्ति के किसी भी प्रकार के कार्य करने से पहले जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह है कार्यारंभ की क्षमता। जो अपने मन में दृढ़ता से निश्चय कीजिए, तो अपने मन में दृढ़ता से निश्चय कीजिए कि आप बड़े आदमी बनने जा रहे हैं। आप अधिक ऊंचा कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। आप महत्वपूर्ण व्यक्ति बनकर अपनी वास्तविकता को पाकर रहेंगे। यदि आप रात के समय अपने बिस्तर पर जाइए और यही कहते हुए कि आपने दिन भर ये गलतियां की हैं, उतनी बार मूर्ख बने, इतनी बार अपमानित हुए, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपनी वे सारी गलतियां, वे सारे धोखे कल फिर खाने वाले हैं। केवल भूलों को याद करने और दुखी होने से आप सफल नहीं होंगे, बल्कि सफलता पाएंगे तो इस निश्चय के बाद कि आइंदा दिन भर आपको इन गलतियों का कैसे मुकाबला करना है। यदि आपको इन कठिनाइयों से सामना करने का दृढ़ रास्ता खोल लिया, तो आप समझ लीजिए कि अगले दिन आपसे वह गलतियां नहीं होनी हैं और कुछ प्रयासों के बाद निश्चित रूप से सफल होंगे। सफलता के लिए आत्मचिंतन जितना सहायक होता है, उतना कोई भी अन्य उपाय नहीं। न्यूयॉर्क का एक युवक प्रतिदिन प्रातःकाल सेंट्रल पार्क में भ्रमण करने जाया करता था। इस प्रकार उसे अंतर्मन से वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता था। यह वार्तालाप में वह नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। मुझे अपने आप को सज्जनता के पथ पर ही रखना चाहिए। उस युवक ने बताया कि आत्म सुधार की इससे अधिक अच्छी विधि और कौन सी हो सकती है। आत्म संबोधन से मन के साथ वार्तालाप करने से मनुष्य की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है। वह निश्चित ही अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, मनचाहा धन प्राप्त करके संपन्न व्यक्तियों की सूची में शामिल हो सकता है। यह विश्व असीम है, यह विराट ब्रह्मांड सीमातीत है। प्रकृति के गर्भ में जाने कितने खजाने अभी तक अछूते पड़े हैं, जिनमें की कामनाओं को पूर्ण करने की अद्भुत क्षमता है।
वह मनुष्य का कर्तव्य है यह मनुष्य का कर्तव्य है कि इन साधन स्रोतों की खोज करके विपुल धन माल को अपने प्राप्त करने और उनका उपयोग करने में अपनी बुद्धि, प्रतिभा और शक्ति का प्रयोग करें। यदि आप अपने अंतःकरण में प्रस्तुत शक्तियों को जागृत करने का प्रयत्न करें तो अपार धन संपदा आपकी मुट्ठी में आने में तनिक भी विलंब न लगाएगी। दोस्तों, 5वां लेसन यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।